हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी हिंदी बसंत भाग 1 पार्ट 3 की कहानी का नाम है नादान दोस्त। ये कहानी है जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये एक छोटे बच्चों के बारे में बताया है, छोटे बच्चों की सोच के बारे में बताया कि बचपन में हम कितने नादान होते हैं, तो वही नाम दिया उन्होंने नादान दोस्त। इसमें दो बच्चे होते हैं इस कहानी में, केशव और श्यामा। केशव बड़ा होता है और श्यामा उससे छोटी होती। बेटा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रची कहानी है नादान दोस्त, और इसमें दो पात्र हमारे केशव और श्यामा। गर्मी के दिन है तो जो केशव और श्यामा की जो कार्निस था, यानी घर की जो छत थी उस पर कार्निस लगा हुआ था, आगे का छज्जा था, उस पर एक चिड़ा और एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। तो जो रोज़ है केशव और श्यामा बच्चे थे, तो उनको ये नहीं पता था कि मतलब कैसे होते हैं बच्चे, यानी चिड़िया के बच्चे, और कितने अंडे दिए हैं, क्या कब निकलेंगे ये, और कौन से रंग के होंगे। तो ये उनके मन में हमेशा सवाल घूमता रहता था। तो वो कार्निस के पास आंखें मलते, जब भी उठते, मतलब सुबह उठते या दोपहर को सोने के बाद उठते, तो वो आंखें मलते हुए कार्निस के पास जाते और उसकी तरफ देखते रहते। उनको उस टाइम है ना खाने की सुध थी और ना पीने की सुध, यानी वो नाश्ता भी नहीं करते थे, इतने बिजी हो जाते थे उनको सोचने में कि बच्चे कैसे होंगे, अंडे कितने होंगे, कैसे निकल रहे होंगे, यानी ये सवाल उनके मन में घूमता रहता था। और जो केशव और श्यामा की माता पिता है वो अपने काम में बिजी रहते थे। तो जो श्यामा है, जब उसके मन में क्वेश्चन उठते थे, यानी प्रश्न उठते थे, तो अपने बड़े भाई यानी केशव से पूछ लिया करती थी। तो केशव है वो तरह तरह के सवाल उसको उत्तर किसी भी तरह से उसको उत्तर दे दिया करता था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था। लेकिन जो केशव के मन में सवाल उठता था वो किसके पास जाए, उसके जो मम्मी पापा है वो बिजी रहते थे। उनको जो अंडे थे उनके बारे में सोच आते थे कि हाँ ये अंडे हैं, इनमें से बच्चे हैं, इनको खाना कैसे खिलाते होंगे, या फिर इनको कितनी परेशानी होती होगी, इनको इतनी धूप लग रही है, मतलब इनके मन में इतने सवाल उठते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसके लिए खाना और पानी दोनों का इंतज़ाम कर दे, इसकी छाया का इंतज़ाम कर दे। दोनों ने ही ये सोचा और उपाय सोचा। फिर श्यामा, दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी। उसकी मम्मी ने, जैसे कि हम करते ही हैं अपने बच्चों को गर्मी के टाइम पे सुला देते हैं कि हाँ 4-5 बजे उठियो, अभी गर्मी है, बाहर नहीं जाना, तो उसकी मम्मी ने भी यही किया, उसको गर्मी के टाइम पे उनको सुला दिया। तो उनके मन में तो यही था कि हाँ चिड़िया है, चिड़िया में कितने बच्चे होंगे, यानी उनके मन में यही घूम रहा था। उन्होंने नाटक किया अपनी मम्मी के सामने सोने का। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि ये सो गए, तो वो भी सो गई। और जब उसकी मम्मी सो गई, यानी केशव और श्यामा की मम्मी सो गई, तब केशव और श्यामा उठे आराम से दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। उन्होंने एक कटोरी ली, कटोरी को साफ़ किया, उसमें पानी भरा। श्यामा ने थोड़े से चावल लिए उसके खाने के लिए, चिड़िया के खाने के लिए, और एक स्टूल, नहाने वाला स्टूल है, वो लेके बाहर आ गए कार्निस के पास। और एक स्टूल लिया जिस पे केशव चढ़ा, और चढ़ने के बाद कार्निस पर पहुंच गया। और जब उसको छाया करने, यानी उन अंडों को, उनके घोंसलों को छाया करने की बारी आई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मतलब जो कूड़े की बाल्टी है उसका प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने कूड़े की बाल्टी भी ले ली। केशव स्टूल पर चढ़कर और कार्निस के पास पहुंच गया। उसने अच्छी तरह से देखा कि अंडे घास फूस की घोंसले में पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, नादानी में ही उन अंडों को अच्छी तरह से गद्देदार रुई और जो उनके कपड़े कुपड़े थे उसके ऊपर अच्छी तरह से रख दिए और घोंसले को साफ़ कर दिया। और उसके ऊपर एक, जो मैंने बताया था कूड़े की बाल्टी थी, उसको किसी लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया ताकि उन पर छाया आ जाए। उन्होंने तो अपनी नादानी में कर दिया। और फिर जो चावल लाए थे वो चावल उनके पास रख दिए कि जब भी बच्चे आए होंगे वो चावल आराम से खा लेंगे, यानी उनको पेट भर जाएगा उनका। और एक कटोरे में पानी रख दिया। फिर जब केशव नीचे आया, श्यामा के मन में भी था कि मैं भी अंडे को देखूं कितने अंडे हैं। तो श्यामा नीचे बैठ के वो स्टूल पकड़ी हुई थी। तो श्यामा ने कहा अपने भाई को कि अब मैं चढ़ूँगा, मैं देखूँगी कि कितने अंडे हैं। तो श्यामा छोटी थी, तो केशव ने सोचा कहीं ये गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, तो उसने उसको मना कर दिया। और चुपचाप दोनों भाई बहन आके सो गए। शाम के 4 बजे जब वो, यानी उनको नींद आ गई, और शाम के 4 बजे या 5 बजे वो खड़े हुए और अपनी आँख मलते हुए कहाँ पे आए, घर की बाहर जो आंगन था उसके पास, कार्निस के पास
पहुँच गए और उसकी तरफ देखने लगे तो उन्होंने देखा कि नीचे चिड़िया ने अपने अंडे गिर रखे हैं, यानी चिड़िया के जो अंडे थे वो गिरे हुए हैं और उसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निकला हुआ है। इतने में उसकी मम्मी आए। उसकी मम्मी ने बोला कि ज़रूर तुमने छेड़ा होगा इसको। तो श्यामा थी वो डर गई। उसने सोचा भाई ने हैं जो अंडे रखे थे गद्दे में वो कहीं अच्छी तरह से यानी सावधानी पूर्वक नहीं रखे, इसकी गलती से ये अंडे टूट गए हैं, बच्चे मर गए हैं। तो उसने अपने भाई का नाम लगा दिया कि हाँ केशव ने छेड़ा था इन अंडों को। तो केशव है वो भी डर गया। उसने भी कह दिया अपनी मम्मी को कि डर के मारे कहीं मेरी मम्मी मेरे को मारे ना, कि मम्मी मैंने तो इनको अच्छी तरह से गद्दे में सावधानी पूर्वक रख दिया था, इसके लिए मतलब उन्होंने घास फूस के उनको चुभेगा इसलिए मैंने उनका गद्दा बनाया और उसके ऊपर अंडे रख दिए। उसकी मम्मी उसकी नादानी को देखकर, उनके बचपन को देखकर हंस पड़ी और फिर उनको समझाया कि बेटा जो चिड़िया है यानी गंदे अंडे, यानी हम जो छू लेते हैं अंडों को वो उनके अंडे गंदे हो जाते हैं जिसके कारण वो उनको सेती नहीं है, और चिड़िया ने ये खुद ही इनको गिरा दिए। और फिर उसको कहने लगे कहीं ये दोबारा से ये हरकत ना करे। तो उसको कहने लगी बेटा ये तूने तेरे हाथों से क्या हो गया, पाप हो गया। कुछ दिन तक तो केशव के मन में भी यही रहा कि हाँ मुझसे पाप हुआ है, और उसको काफ़ी टाइम तक ये चिंता लगी और उसको नींद भी नहीं आती थी कि हाँ मेरे कारण ये बच्चे मर गए हैं। उसमें 3 अंडे थे और जिसके कारण उसमें से चिड़िया निकलती या फिर कुछ निकलता, बच्चे निकलते, और जिसके कारण वो मेरे कारण मर चुके हैं। तो यही है बेटा इस कहानी के नादान दोस्त। नादानी के कारण उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया के बच्चों को उनके हाथों से मर गए। बेटा ये है इसकी पूरी कहानी। अगर आपने इसकी कहानी अच्छी तरह सुन ली तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।